अस्सलाम वालेकुम। तो आपने सीखा कि एससीएफ और एलिमेंटर किस तरह से इंस्टॉल करना है, ठीक है। एलिमेंटर की फ़ाइल आपको मिल गई होगी, ठीक है। और उसके अलावा एससीएफ जो कि आपका फ्री है, इन दोनों को इंस्टॉल और एक्टिवेट करना है, उसका प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, प्लगइन अगर इंस्टॉल करने में इशू आ रहा है, जैसे एलिमेंटर है तो वो आपको पता नहीं है किस तरह से अपलोड करना है, तो ये देखें अपलोड चूज़ फाइल, ठीक है। ये यहाँ से चूज़ करेंगे, ओपन करेंगे। ये जैसे यहाँ पे इसका नाम आ जाएगा ना, इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिएगा। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक मैसेज मिल जाएगा कि आपके पास जो है एलिमेंटर इंस्टॉल हो चुका है। फिर भी मैं इसको इंस्टॉल करके चेक करवा लेता हूँ आपको, ठीक है। इंस्टॉल करूँगा, अब वहाँ पे आपको आएगा ऑप्शन, अगर इंस्टॉल होगा तो वो पहले ही कहेगा इंस्टॉल है, अगर नहीं इंस्टॉल होगा तो वो आपको बताएगा कि यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है, सिंपल आपको एक्टिवेट का ऑप्शन दे देगा, ठीक है। अब देखें ये क्या कह रहा है कि ये इसका वर्जन है, ठीक है, और ये है, अब इसको रिप्लेस करें, ठीक है। रिप्लेस करंट विथ अपलोडेड, सिंपल। अगर आपका ऑलरेडी है, दिस प्लगइन इज ऑलरेडी इंस्टॉल, अगर नहीं होगा तो सिंपल वो आपको बताया देगा कि आपको एक्टिवेट करना है, अगर आपके वेबसाइट में नहीं है। तो अब देखें ये प्लगइन अपडेट इज सक्सेसफुल, और वहाँ पे आपको लिखा आएगा प्लगइन एक्टिवेट सक्सेसफुल, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपकी प्लगइन डायरेक्टरी में आ गए। अच्छा, अभी एस हम सीखेंगे कि एस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। आपके पास आ जाता है फीड ग्रुप्स, पोस्ट टाइप्स, टैक्सोनॉमी, ऑप्शन पेजेस और टूल्स, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा जो ज़्यादातर काम होता है वो पोस्ट टाइप, फीड ग्रुप्स और टैक्सोनॉमी, इन तीनों में होता है, ठीक है। ऑप्शंस पेजेस और टूल्स में ज़्यादातर काम नहीं होता है। कभी कभी अगर कुछ इशू आ जाता है या कोई चीज़ आ जाती है तो फिर आप उसको डिबग करके और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी सबसे पहले आपने क्या करना होता है, पोस्ट टाइप बनानी होती है, ठीक है। पोस्ट टाइप किस तरह से बनती है, ये जैसे अब पोस्ट बनी हुई है तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरी पोस्ट अलग हो, ठीक है। पोस्ट टाइप पे क्लिक करेंगे तो सिंपल यहाँ पे आपको पोस्ट टाइप्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पोस्ट टाइप ऐड करूँगा, उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि आपकी पोस्ट टाइप का नाम क्या होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि जॉब्स, ठीक है, इसका मैंने नाम दिया जॉब्स, और नीचे सिंगुलर में भी जॉब्स, ये पोस्ट आ गया। उसकी अगर टैक्सोनॉमी बनाना चाह रहे हैं आप कि मैं चाह रहा हूँ कि इसकी कैटेगरी बन जाए, ठीक है, उसमें अंदर इस पोस्ट टाइप में अंदर कैटेगरी और टैग्स दोनों हो, सही है। मतलब कि जैसे इसमें है ना, ये देखें कैटेगरीज और टैग, उसमें भी इस तरह का ही जो है ये चीज़ आ जाए, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ कि ये जो है मेरा इसमें आ जाए। उसके अलावा इस पोस्ट को मैं शो करवाना चाहूँगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे आ गया, उसके बाद ये पोस्ट आ गई और एडवांस, ठीक है। इसमें यहाँ पे आप आइकन्स वगैरह इसके सेट कर सकते हैं। जॉब से तो यहाँ पे जॉब लिखेंगे या बैग लिखेंगे, ठीक है। उसके अलावा जहाँ ऑफिस का कोई एक आइकन लगा देंगे ना, जैसे आप ये देखें जो पोस्ट का आइकन, डैश आइकन्स, या मीडिया लाइब्रेरी से आप एसवीजी आइकन कोई भी पिक करके वहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। अब मैंने जैसे ही जॉब पोस्ट ऐड की तो यहाँ पे देखें जॉब्स वाला मेरा पोस्ट ऐड हो गया। उसके अंदर ऑल जॉब्स आएंगी, जैसे इस पोस्ट में ऑल पोस्ट आ रही थी। ऐड न्यू जॉब, तो यहाँ पे लिखा हुआ ऐड न्यू पोस्ट, सिंपल सेम ही है, ठीक है। कैटेगरीज और टैग्स, ठीक है। यहाँ इसका नाम आप अलग से भी रख सकते हैं, जॉब्स कैटेगरी, जॉब टैग्स, इस तरह से भी रख सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं। चलें, ये आपका पोस्ट टाइप बन गया। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं फीड ग्रुप्स। अब फीड ग्रुप्स क्या होते हैं, जब भी किसी भी पोस्ट को हम बनाते हैं, जैसे ये मैंने पोस्ट बनाई, अब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ये फील्ड है, ये एक फील्ड है, ये क्या है, टाइटल फील्ड, ये टेक्स्ट फील्ड। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे कुछ बटन, रेडियो बटन्स वगैरह की जो फील्ड्स होती हैं या ड्रॉप डाउन फील्ड्स होती हैं, या उसके अलावा दूसरी भी जितनी भी फील्ड्स हैं वो आ जाएँ, ठीक है, यहाँ पे, और मैं उनको फिल करूँ, उसके बाद वो शो हों, सही है। अच्छा, जो कैटेगरीज है वो आपको यहाँ पे शो हो सकती हैं। अगर आप इसको नीचे ले कर जाएँ तो इस तरह से आप इनको नीचे ले कर जा सकते हैं, और फीचर इमेज जो है आपकी वो टॉप पे होनी चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ, ठीक है। इसको फीचर इमेज इसको रखते हैं यहाँ पे। चलें, ये पोस्ट, अब पोस्ट का टाइटल, पोस्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, कैटेगरीज, टैग्स, सिंपल। अब इसके अंदर मेरे पास ना फील्ड आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, फील्ड। फील्ड ग्रुप क्या होते हैं, पहले आप एक फील्ड ग्रुप बनाएंगे जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जॉब्स, यहाँ पे आपका नाम आएगा फील्ड ग्रुप में जॉब्स। उसके अंदर आप टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे कि ये टेक्स्ट फील्ड जो है कंपनी नेम कर देते हैं इसको, ठीक है, कंपनी नेम, फील्ड नेम आ जाएगा यहाँ पे और बाकी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद हम चाह रहे हैं कि ये पोस्ट में नहीं, ये जॉब्स में फील्ड शो हो। अगर आप इसको पोस्ट में करेंगे तो ये पोस्ट में शो होगी। जैसे अगर मैं पोस्ट में एक कर रहा हूँ तो इसको मैं सेव कर रहा हूँ, सही है। अब मेरे पास एक फील्ड ऐड हो गई है
जॉब्स के अंदर। जैसे मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, उसके बाद न्यू पोस्ट, सही है, न्यू पोस्ट ऐड की। अब पोस्ट टाइटल और ये यहाँ पे अब ये नया फील्ड जो है ना मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है, देखें इस तरह से। अब जैसे मैंने इसको अप कर दिया तो ये फील्ड इस तरफ आ गई, ठीक है। चले, अभी यहाँ से आप कंपनी का नेम दे सकते हैं, जैसे मैंने एप्पल लिख दिया, या इस तरह से कोई और फील्ड में ऐड कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप दूसरे भी फील्ड ऐड कर सकते हैं, और जो है इसको और जो है कस्टम या डायनामिक बना सकते हैं पोस्ट को, ठीक है। तो इस तरह से इस पोस्ट टाइप को या एसईएफ को यूज़ किया जाता है, और आप इस तरह से इन चीज़ों को यूज़ करके एक कस्टम जो है थीम या कस्टम वेबसाइट या कस्टम जो है फंक्शंस बना सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये थी इसकी जो है एसईएफ की कस्टमाइजेशन किस तरह से होती है, क्या क्या एसपी के अंदर चीज़ होती है, और क्या किस तरह से हम ऐड करते हैं। और अब इन्हीं फील्ड्स को हमने फ्रंट एंड पे किस तरह से लेकर जाना है वो हम आगे और सीखेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।